फ्रेंड्स और मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। चलिए, आपके YouTube चैनल ऑल इन वन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे द्विघात बहुपद के कैसे शून्यक को निकालते हैं, और उसके जो सूत्र था उसके सूत्रों में हम लोग संबंध को भी दर्शाए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद उसको कहते हैं जी वैसा बहुपद जिसके चर का घात सबसे अधिक कितना हो तो 3 हो। जैसे त्रिघात बहुपद के जैसे हम लोग लिखते हैं x³ - 2x² + 5x + 5। ये मेरा एक त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसमें चर का घात सबसे अधिक 3 है। जिस बहुपद के घात जितना ही अधिक होता वह बहुपद, चाहे उस बहुपद के शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3, चतुष्घात का 4, द्विघात का 2। तो जिस बहुपद के घात जितना ही होता है वह बहुपद के शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। ठीक है, तो ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हम लोग पढ़े थे, ध्यान देना। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d, जहां a का मान कभी भी 0 नहीं हो। ax³ + bx² + cx + d, यानी क्यूब के सामने को a² के सामने को b, x वाले को c और बिना x वाले को d करते हैं। ठीक है, जैसे इस बहुपद जो त्रिघात बहुपद है इसमें आपसे पूछा जाए कि a का मान क्या होगा, तो x³ के सामने तो कुछ नहीं तो 1 है, b का मान क्या होगा तो -2 है, c का मान क्या है तो 5 है, d का भी मान 5 है। इस तरह हम लोग ABC आसानी से निकाल सकते हैं। जल्दी बोलो, समझ में आया ना। ये त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप है। इसमें शून्यकों का योग, सबसे पहले लिखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या 3 होता है। एक होता अल्फा, एक बीटा तथा दूसरा होता है गामा। एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है, अल्फा, बीटा और क्या जी गामा। उसके बाद इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि शून्यकों का योग होता है -b/a। तीसरा चौथा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर c/a, यानी दो शून्यकों को एक साथ लेकर जब उनको गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जब उसको एक साथ जोड़ते हैं तो त्रिघात बहुपद में होता है c/a। पांचवा होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर -d/a, यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। छठा सूत्र है त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यानी कि एक त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। किसी भी त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। ये 3 शून्यक कौन कौन होते हैं तो एक होता अल्फा, तो दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। अब त्रिघात बहुपद में शून्यक जान गए। अब शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है तो -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा क्या होता है c/a। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। ये त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला है x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब ये सूत्र है
इन सूत्रों पर कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पर देखिए। जैसे कहा जाए 2x² माइनस 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योग, दो शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। क्वेश्चन ये कि एक त्रिघात बहुपद 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ उनके गुणनफल का योग तथा उनके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले इसमें लिखेंगे 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 2, यानी कि इसमें a का मान 2 हुआ, b का मान -3 हुआ, c का मान 5 हुआ, d का मान -2 हुआ। ठीक है, x³ के सामने a, x² के सामने b, x के सामने c और जिसमें x y नहीं होता उसको d कहते हैं। जब हमने इसको लिख दिया, अब कह रहा है शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सूत्र होता है -b/a, तो माइनस का माइनस b के जगह पर -3 बटा a के जगह पर 2, माइनस माइनस प्लस यानी 3/2। दूसरा है शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा होता है c/a। ठीक है, तो c का मान 5, a का मान आपका 2। तीसरा होता है इनके गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, यानी कि माइनस का माइनस d का मान -2 बटा a का भी मान 2, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2/2 कट गया तो 1। यानी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एक त्रिघात बहुपद उनके शून्यकों का योग ज्ञात करें, उनके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें तथा उनके शून्यकों का, दो शून्यकों को एक साथ गुना करने पर उसका योग ज्ञात करें। तो आसानी से सबसे पहले इसमें q के सामने को a, स्क्वायर के सामने को b, x के सामने को c, जिसमें x नहीं है उसको d लिखा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a हमने सूत्र को लिखा है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर c/a भी हमने लिखा हुआ है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/a हमने फॉर्मूला पर क्या किया जी, बना लिया। ठीक है, इस पर लास्ट में क्वेश्चन देंगे, आप लोग बना के लेंगे। सबसे पहले समझ में आ गया ना, आसानी से बना सकते हो इसमें। तो हमने इसको बनाया कि एक त्रिघात बहुपद में कैसे शून्यक को निकालते हैं। शून्यक से उनके गुणांकों के बीच, उनके योग में, उनके गुणनफल में, उनके दो शून्यकों को एक साथ गुना करने में कैसे हम लोग आसानी से उसके संबंध को दिखाते हैं। तो हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो जल्दी बोलो कि मिटा देना। चलो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, सब पर वर्क देंगे लास्ट में। ये हम लोग पढ़े कि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। इन तीनों शून्यक के संबंधों के बारे में हमने चर्चा किया। ठीक है, अब देखते हैं, खुद ध्यान से देखेंगे कि यदि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ गुणनफल का योग तथा उनका गुणनफल क्रमशः 2 - 7 3 है, तो
त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। तो त्रिघात बहुपद क्या करें? ज्ञात करें। यानी कि यदि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग, दूसरा दो शून्यकों को एक साथ गुणनफल का योग तथा उनके गुणनफल क्रमशः 2 - 7 3 है तो त्रिघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया क्या है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पहला दो, उसके बाद दिया है कि दो शून्यकों को एक साथ गुणनफल का योग यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर पहले से दिया है -7। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दिया है कितना जी? 3। इसलिए त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला अभी पढ़े थे, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हमने जो सूत्र त्रिघात बहुपद का लिखा था उसको लिख दिया। अब इसमें मानों को बैठा लेना, x³ माइनस इसका मान बैठाओ कितना होगा जी? 2x² प्लस इसका मान कितना है? तो इसका मान -7x माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? तो 3 है। यानी कि x³ माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 7x माइनस 3। यानी कि हमने क्या किया कि जो ये मान दिया हुआ उस मानों को हमने सूत्र में बैठा दिया। तो त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसके जगह पर हमने 2 रख लिया, x² का x² प्लस का प्लस, इसके जगह पर -7 रखा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना रखा? 3 रखा। ये प्लस माइनस माइनस हमने सजा दिया, त्रिघात बहुपद क्या हो गया? ज्ञात हो गया। तो ऐसे हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग गुणनफल या तो दो शून्यकों के गुणनफल का योग दे तो आसानी से हम लोग एक त्रिघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 होते हैं तो उनके शून्यकों के बीच जो संबंध होता है वो संबंध कैसे होता है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a होता है, या अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा कैसे c/a होता है, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कैसे माइनस d/a होता है। चलिए ध्यान देते हैं। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो एक त्रिघात बहुपद में शून्यक 3 होते हैं, उन शून्यकों के बीच तथा उस त्रिघात बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध जो होता है उसको दर्शाना है। ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे कि माना कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d एक त्रिघात बहुपद है, जहां a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जिसका तीन शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा है। तो बहुपद का गुणनखंड अब आप लोगों से पूछते हैं, ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद में सिद्ध कराए थे। जब इस त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है तो इससे बनने वाला बहुपद इस बहुपद का क्या होगा? गुणनखंड होगा। यानी कि x बराबर जब अल्फा होगा तो x से प्लस में इधर आया तो माइनस बराबर 0, यानी कि x माइनस अल्फा इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे कि गुणनखंड x माइनस अल्फा कॉमा
एक्स माइनस बीटा तथा एक्स माइनस गामा होगा। जब एक त्रिघात बहुपद का ये गुणनखंड है तो हम लिख सकते हैं होगा तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। यानी कि त्रिघात बहुपद का जब ये शून्यक है, इस शून्यक से तीन बहुपद निकला है तो ये तीनों बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है, तो तीनों में गुणा करने पर एक बहुपद प्राप्त होगा। जब इस तरह हम लोग लिख देते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट मान के लेते हैं, जहां के एक नियतांक है। जब के को हम लोग कांस्टेंट इसलिए लेते हैं कि जो हमारा एक्स क्यूब आएगा वो एक्स क्यूब के सामने जो उसका गुणांक होगा वो गुणांक कभी भी जीरो नहीं हो, वो जीरो होता ही नहीं है। उसी के पुष्टि के लिए हम लोग एक यहाँ पे नियतांक के ले लेते हैं। अब चलिए देखते हैं ध्यान। अब इसको हम गुना करेंगे तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के। इस सभी में जब गुना करेंगे तो इसका गुणनफल आएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, इस सभी में गुना करेंगे तो गुना करने के बाद एक गुणनफल आएगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यानी कि सबसे पहले ये तीनों में गुना किए तो ये गुणनफल आ गया। अब ये गुणनफल में के से गुना कर दिए। जब के से गुना कर दिए तो एक्स के गुणांक के अनुसार, एक्स के गुणांक के अनुसार जब x के गुणांक के अनुसार जब लिखेंगे तो क्यूब वाले को क्यूब के साथ, स्क्वायर वाले को स्क्वायर के साथ लिखते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका क्यूब के साथ लिखेंगे। क्यूब वाले को क्यूब के साथ लिखेंगे तो ए एक्स क्यूब को लिखेंगे ए एक्स क्यूब बराबर के एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, यानी कि ए बराबर के आ गया। स्क्वायर वाले को स्क्वायर के साथ तो बी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बी एक के आ गया तो माइनस के बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बी का बी जो के है वो के किसके बराबर है, तो के मेरा ए के बराबर है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि अल्फा बी माइनस ऊपर चला गया बटा के जो है वो किसके बराबर है, तो ए के बराबर है बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माइनस बी बाई ए। इसी प्रकार अब लिखते हैं स्क्वायर वाले को दिखती है, अब एक्स वाले को लिखते हैं तो लिखेंगे सी एक्स बराबर के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स से एक्स कट गया, सी बाई के इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। सी का सी के किसके बराबर है, तो ए के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। ठीक है, अब देखते हैं डी के बराबर, तो डी किसके बराबर है, तो डी इसके बराबर है तो माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यानी कि डी में एक्स नहीं है तो बिना एक्स वाले को लिखेंगे, डी का डी एक के माइनस में इधर गुना कर जाएगा तो गुना किया इधर भाग करेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस ऊपर चला गया के जगह पर ए। इस प्रकार हमने देख लिया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है माइनस बी बाई ए।
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान सी बाई ए और अल्फा सॉरी माइनस डी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा के मान हो गया सी बाई ए। एक बार और समझते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो माना कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यकों की संख्या 3 है, अल्फा बीटा और गामा। जब शून्यक इसका है तो इसका हम लोग सबसे पहले बहुपद में चेंज करेंगे, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, यह तीनों इस बहुपद का गुणनखंड है। तो आसानी से लिख सकते हैं इस बहुपद का ये तीनों गुणनखंड है, गुना कर दिए। इसको उसी तरह लिखे, के का के कांस्टेंट मान लेते हैं, इससे सब में गुना करेंगे तो आएगा माइन एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। गुना करके आप लोग देख सकते हैं, गुना कर लीजिएगा। इसको उसी तरह लिखे, अब के से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, एक्स के गुणांक के अनुसार जो क्यूब होगा उसको क्यूब के साथ लिखना है, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ लिखना है, एक्स वाले को एक्स के साथ लिखना है और बिना एक्स वाले को बिना एक्स वाले के साथ लिखना है। इस प्रकार हम लोग संबंध को दर्शा दिए और आप लोग घर पे बैठ के इसको बढ़िया से बनाइएगा एक बार दो बार, ठीक है। जहां दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोग को 100% समझ में आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, सबको बाय। घर पे रहिए, अच्छा से रहिए लॉकडाउन में। चलिए बाय।